भीतर सारा नजारा है। ये जितना संसार है बाहर का, इससे भी अनंत संसार तुम्हारे भीतर है। इसलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सारा संसार तुम पा नहीं सकते। उसको पाना तो बहुत दूर की बात, अभी तक तो किसी ने देखा भी नहीं है। लेकिन इस पिंड में सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के सारे नजारे, सारा सुख, सारी शांति, और वो भी अक्षय सुख। यहाँ तो थोड़ी देर का सुख, फिर दुख, थोड़ी देर की खुशियां, फिर गम, थोड़ी देर का भोग, और फिर रोग दुख। सागर में ऐसे डूबते हो, इससे उभर ही नहीं पाते। इसलिए योग करो और कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा करते हैं। इसके ऊपर वेद की ऋचाएं हैं, उपनिषदों के, पुराणों के, श्रीमद् भगवत गीता के, इतने शास्त्र के सूत्र, मंत्र, ऋचाएं, इतने भजन, सब कुछ गाए हैं हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने। सब कुछ हमारे भीतर है। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। और हम इधर उधर काया में, माया में मन को भ्रमा रहे। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य। चलो पूरे अंतर्मुखी होकर के करो। और जिन तत्वों का मैं निर्देश कर रहा था, एक क्षण के लिए भी गलत विचार नहीं। एक डायरी बना के रखा करो, उसमें कुछ जीवन के बड़े सूत्र लिख लिया करो। अब 4 वेद, 6 शास्त्र, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, तुमको तो क्या आएंगे। हम कल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें कुछ दर्शन विभाग में, कुछ संस्कृत में, कुछ ऐसे ही शास्त्र में, कुछ अध्यापकों की नियुक्ति करनी थी। अब हम जिससे पूछे कुछ और उत्तर कुछ दे। हद तो तब हो गई जब हमने 10 प्रश्न पूछे और एक ही उत्तर दे। अल्बू जी इसीलिए तो आए कि हमको ये आता नहीं, आपके पास जानना चाहते हैं। मैंने कहा ये मामला ठीक है, कुछ भी प्रश्न पूछो। मैंने कहा भाई बताओ योग का क्या सार है, योग दर्शन का। इतनी बौद्धिक दरिद्रता, दिवालियापन है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बन रहे हैं। 99% ने योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। मैंने कहा योगस्य नहीं है, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। हाँ जी ऐसा ही है। मैंने कहा फिर बोल, योगश्चित्तवृत्ति, योगस्य चित्तवृत्ति, योग पता ही नहीं, एक सूत्र नहीं आता। और योग के डिपार्टमेंट के हेड बने हुए हैं बावड़े कहीं के। एक सूत्र नहीं आता, एक मंत्र नहीं आता। मंत्र को मंत्र बोलते हैं, मंत्र। सूत्र को सूत्र। योगस्य चित्तवृत्ति को योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। मैंने कहा ठीक है, अब ये निरोध का मतलब तो वो ही कुछ होता है। मैंने कहा तू बावड़े, योग में कहाँ निरोध ले आया तू? तो तेरे को इतना भी नहीं पता निरोध में क्या होता है, योग क्या होता है, उसमें बीच में जो शय लगा इसका क्या मतलब होता है। और फिर एक से मैंने पूछ लिया, फिर अगला मैंने कहा चित्त वृत्ति निरोध हो गई। चित्त में उठते हुए जो विचार हैं, संवेदनाएं, उनको रोक लिया तो फिर तो जड़ हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। तो मूर्खता का नाम योग है। मुझे जी ये तो पता ही नहीं था, हमने तो बस ऐसे ही पढ़ा है। ये बौद्धिक दिवाली अपने योग का पूछा, मैंने कहा सांख्य का बता दे। तो उसमें मामला गोल, एक सूत्र नहीं आता सांख्य दर्शन का। और योग डिपार्टमेंट के हेड बने हुए हैं। फिर मैंने कहा चलो न्याय का एक सूत्र बता दो, वैशेषिक का एक सूत्र बता दो, वेदांत में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा क्या है ये मीमांसा ये बता दो। सबसे अच्छा इंटरव्यू हुआ हमारे सौम्य देव जी का और दूसरे नंबर का भूदेव जी का। हमारे बच्चे उन्होंने बाजी मारी, एक बार जोरदार अभिनंदन।
मैंने कहा ये बालक भी अपने तैयार करने पड़ेंगे विद्या के लिए भी। ऐसा दिवालियापन, ये तो बात बताई मैंने लेक्चरर, प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन की। और कुलपतियों का तो भाई भगवान ही मालिक है, कुलपति। अब वो सबका कुल का पति, उसका पति तो ठिकाना ही नहीं। ऐसे जोड़े छाप कुलपति हैं कुछ तो, बस इससे ज़्यादा कहने में फिर आफत आ जाए। इन कुलपतियों से भगवान बचाए, पति बने रक्षा, इनसे भगवान रक्षा करे, कुलपतियों से। ओ हीरा, घर में भी यही हालत है। तुम्हारे जो पति है उससे पूछो कि पति का मतलब क्या होता है, बोलो मैं तेरा खसम हूं, बस इतना ही पता है। पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, ये जो यज्ञ है ना, जिसका जीवन यज्ञ के माध्यम से जिनका जीवन यज्ञीय हो गया वो तो पत्नी है, और जो यज्ञ नहीं करती वो पत्नी पत्नी नहीं है, वो तो बस और कुछ है, सुबह सुबह मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। पत्युर्नो यज्ञ संयोग, पत्नी नाम यज्ञ के संयोग से मात्र 7 फेरे लिए वो नहीं, जिसका जीवन यज्ञ करके यज्ञीय हो गया है, जो अपने घर को यज्ञीय बना करके रखती है, रोज घर में पूजा पाठ करके ऐसा आचरण करती है जिसका अनुकरण करके उसके बच्चे अपने आप अच्छे बन जाते हैं। उसके बच्चे इधर उधर ताका झाकी कर ही नहीं सकते। ऐसी तपस्विनी होना चाहिए पत्नी को या माँ को, और पति को सारे परिवार की रक्षा सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, खुद ही बेहाल है, बदहाल है, बुरे हाल है। न पति का कुछ तत्वबोध है, न पत्नी का तत्वबोध है। पति पत्नी अपने संकल्प से इस धरती पर पवित्र आत्माओं को उतारते हैं। इसको संतति उत्पत्ति कहते हैं। संतान, बेटा हो या बेटी, ये तो मेल फीमेल का भेद, तो ये तो संसार के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए है। ऐसी संतान तुम्हारे घर में आए, देवता, ऋषि, मुनि, योगी आत्माएं, महान आत्माएं तड़फ रही हैं जन्म लेने के लिए। 2 तरह से, क्योंकि इस संसार में जो कार्य है वो मनुष्य का जन्म लेकर के हो सकता है। इसलिए देवात्माएं भी, ऋषि आत्माएं भी, मुक्त आत्माएं भी किसी योगी आत्मा को खोजती हैं और उसके माध्यम से संसार में कुछ बड़ा कार्य करती हैं। ये जो आपको ऐसा लगता फला योगी ने, उस योगी ने, इस योगी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये इस देह का मात्र काम नहीं है। एक देह में अनंत योगी आत्माओं का आशीष उतरता है, तब किसी का एक बड़ा व्यक्तित्व तैयार होता है। अनंत योगी आत्माएं उनको आशीष देती हैं, और फिर उन योगी आत्माओं, मुक्त आत्माओं और साक्षात ब्रह्म के आशीषों से कोई योगी ऐसे कार्य करता है। ऐसा ये जीवन का तत्वबोध है। इन सब से हम वंचित हैं।